सर्वप्रकृति की है लीला। ये सबके भीतर स्वयं छुप गया, सबके भीतर स्वयं छुप गया। सृजनहार स्थिति का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों के नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों के नहीं अधिकार उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख, राजेश्वर आनंद अगर चाहो तो मानो शिक्षा, चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो इसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही मुक्ति का भाव है प्यारे, यही मुक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सब खेल उसी का है। जय विजय ने सुना, वारे सर तुम इस दुनिया को चलाओ। हिरण्याकश्यप तो चला गया तपस्या करने, और इधर हिरण्याक्ष ने सोचा एक एक को ढूंढ के मारूं तो बड़ा समय लगेगा। महाराज हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को ही ले जाकर के सोचा समुद्र में डुबो दूं, एक साथ जितने इसमें है सारे खत्म हो जाए। पृथ्वी लेकर के हिरण्याक्ष समुद्र में गया, सारे देवता ऋषि मनीषी कुलाए, भगवान को याद किया। श्री ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से एक छोटा सा सूकर बालक प्रकट हुआ, और देखते ही देखते महाराज पर्वताकार स्वरूप धारण किया। 12 भगवान के स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो 12 भगवान की। छलांग लगा दिया ब्रह्मपुरी से सीधा जाकर के समुद्र में, जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी को डुबोए जा रहा था। इस पृथ्वी को अपनी दाढ़ पे रख लिया। किसी ने पूछा हाथ में क्यों नहीं लिया? कहा इसलिए देखो सूकर का जो स्वरूप होता है, भगवान ने इस पृथ्वी को अपने आगे वाले मुख पर और दांतों के बीच में रखा। और भगवान का भी स्वरूप छोटा नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि 50 करोड़ योजन का भगवान का मुकुट है। अब आप कल्पना कीजिएगा कि उसी आकार में हमारा स्वरूप कैसा रहा होगा। तो सबसे पहले पृथ्वी को दांतों के बीच में दाढ़ के ऊपर भगवान ने दबा दिया, हाथ खाली रखा। क्यों खाली रखा? कि जब पृथ्वी को लेकर मैं चलूंगा तो हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को अपना मान चुका है, इसके लिए वो युद्ध करने आएगा, तो कम से कम हाथ खाली रहेंगे तो उससे लड़ाई तो करेंगे भैया।
अब भगवान जब पृथ्वी को लेकर के समुद्र से ऊपर निकलने लगे, इतने में हिरण्याक्ष ने आवाज दिया, है जंगली ईश्वर कहीं के, मेरी पृथ्वी को लेकर के कहा जा रहा है? भगवान ने कहा, ग्रामीण कुत्ते, ये पृथ्वी तेरी है। देखो ना, इस पृथ्वी किसकी प्रिया है? ठाकुर जी की। भैया भरत भैया, पृथ्वी हमारी ठाकुर जी की प्रिया है, इस पर अधिकार ठाकुर जी का है ना। दूसरा कोई अगर इस पर अधिकार जताएगा तो वो स्वाभाविक है कि मृत्यु दंड का अधिकारी बनेगा। थोड़ी थोड़ी सी जमीन के लिए ये मेरी है, यहां से मेरा है, ये मेरा है। जब थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लोगों को लड़ते देखते हैं, तुम्हारे ठाकुर जी बहुत हंसते हैं। बड़ा महाराज भयानक युद्ध हुआ। कभी कभी तो हिरण्याक्ष के बल पराक्रम को देख करके समस्त देवजन कांप जाते हैं। अंततः भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे थे। इसी क्षण देवी पृथ्वी को अभिमान हो गया कि मैं जरा देर के लिए इस समुद्र में क्या डूबी कि भगवान को मेरी इतनी आवश्यकता कि मेरे लिए इनको 12 रूप धारण करना पड़ा। और भगवान की तो ये प्रतिज्ञा है, और कोई दोष उनके किसी भक्त के अंदर आए तो उस पर बहुत बाद में विचार करते हैं, लेकिन यदि किंचित मात्र भी यदि अभिमान आ जाए तो मेरे सरकार उर अभिमान न राखें काबू, उर अभिमान न राखें, तुरंत अभिमान का हरण करते हैं। पृथ्वी है दाढ़ पे भगवान के, लेकर के निकल रहे हैं। इतने में पृथ्वी ने देखा क्या कि सामने एक बड़ा सुंदर बगीचा है, तमाम पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं। यही इस हरियाली को देख करके पृथ्वी आश्चर्य में हो गई। भगवान से पूछा, सरकार मैं तो आपकी दाढ़ पे हूं, तो ये क्या है? भगवान ने कहा, देवी पृथ्वी ये तो मेरा परम पावन धाम वृंदावन है। पृथ्वी ने कहा, सरकार तो क्या वृंदावन का कभी नाश नहीं होता? अरे सरकार ने पृथ्वी से कहा, देवी अगर तुम्हारे मन में यह है कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलता तो देखो मेरे वृंदावन का किसी प्रलय में भी नाश नहीं होता। पृथ्वी का अभिमान चूर चूर हुआ। ओहो, ये तो मेरी रक्षा के लिए मेरे ठाकुर मेरे लिए 12 रूप धारण करके आ गए। और धन्य है वृंदावन, गुरु पुष्कर जी और तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। एक बार प्रयागराज भगवान के पास आए, हाथ जोड़ा, कहा सरकार आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है। भगवान ने कहा, हाँ बनाया, बिल्कुल बनाया, बोलो तकलीफ क्या है? कहा सरकार जितने तीर्थ हैं ये सभी हमको कर देते हैं, लेकिन आपका ये वृंदावन हमको कर नहीं देता। भगवान मुस्कुराए, तीर्थराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अरे अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है। धन धन वृंदावन ब्रजधाम हमका और उसके बाद जो भी चाहे चरण स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि मीरा से पूछा एक भगवान हमारे बीच विराजमान है। कौन सा है? मीरा ने भी स्पष्ट कहा, आली मोही लगत वृंदावन को, आली मोहे लगत वृंदावन नीको। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। बाबा माता पार्वती से बोले, देवी एक काम करो, चलो ससुराल चले जाए। अब भैया सुनी ससुराल, मायके का नाम, खूब खुश हो गई। तो ये भी अच्छी बात है, माता पार्वती के साथ ससुराल जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन महीना है कौन सा? सावन का। कि भोला दानी
बड़े सैलानी मगन हर हाल में। लगा दो बच्चा तब शुरू कर कौन बात नहीं कि भोला रानी बड़े सैलानी मगन हर हाल में। हर पहुँचे सावन के महीने ससुराल में, पहुँचे सावन के महीने ससुराल में, पहुँचे सावन के महीने ससुराल में। सावन के महीने में ससुराल जाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा था। लेकिन अब उस समय में किया हुआ काम हमेशा दुखदायी होता है। सावन में गए थे, माता पार्वती से कहते देवी जी झूले की व्यवस्था बनाओ, झूला झूला जाए, खूब मजा आता। लेकिन भोले बाबा है ना, माता पार्वती से कहा देवी जी एक काम करो, खेलू होली है सावन, और कह रहे होली खेलू होली, तबीयत मन में डोली, तो झोली कंधे डाल के पहुँचे सावन के महीने ससुराल में। वो पहुँचे सावन के महीने ससुराल में, पहुँचे सावन के महीने ससुराल में। नंदी पे कई के भोले बाबा सवारी, नंदी पे के भोले बाबा सवारी। पहुँचे हैं जब ससुराली, नंदी पे के भोले बाबा सवारी। पहुँचे हैं जब ससुरारी, तब गोरा रानी बोली हंस कर के बानी, तब गोरा रानी बोली अंदर से बानी। पिया तुम्हारी मती मारी, तब गोरा रानी बोली अंदर से बानी। पिया तुम्हारी मरमारी। सावन का महीना होली खेलने के लिए कह रहे हो, बताओ हमारी भी कुछ इज्जत है कि नहीं? एक तो वैसे विवाह से लेकर के आज तक खूब सजाए हो यहाँ, किसी तरह से अब थोड़ा सा जा करके स्थिति सामान्य हुई है तो वे दूसरा काम शुरू कर दिया। हाँ? हंसी है सारी सखी सहेली, अरे हे भोला भंडारी कहना मानो, ये चीज ना ठानो, सोना इस सवाल में। पहुँचे सावन के महीने ससुराल में, पहुँचे सावन के महीने ससुराल में। पहुँचे सावन के महीने ससुराल में। राधे राधे। कौन समझाया माता पार्वती ने कि सरकार उस समय में किया हुआ काम फलदायी नहीं होता, दुखदायी होता है, मान जाओ। पर लाख बहाने किए सूझी ना माने, लाए बहाने किए सूझी ना माने।
सब लाई भरी पिचकारी लागे बहाने ये सूझे न माने सब लाई भरे पिचकारी रंग नहाने भोले बाबा मसूरा रंग नहाने भोले बाबा मुस्कुराए सोचल लगे तब त्रिपुरारी। अच्छा भैया रंग नहा गए, अब भोले बाबा को याद आया कि वो रंग तो मैं लाना ही भूल गया, अब क्या करूं। होली में तो जब दोनों पक्ष से रंगबाजी हो आनंद तो तभी है ना। अब भोले बाबा क्या करें, सखिया पिचकारी से भर भर के रंग भोले बाबा को नहलाए जा रहे। तब तक भोलेनाथ को एक बात याद आ गई, झोली की तरफ ध्यान गया। बस किया क्या, झट झोले से राखी लेकर हर शिव जी लगे पुराने उड़ती राखी। और निकार निकार मुट्ठी लगे खुला। लेकिन अब देखो समस्या यही से प्रारंभ हो रही है। जब राख उड़ाना शुरू किया तो शेषनाग जी के गले में जो नागराज है ना, बेचारे नागराज के आंखों के ऊपर पलक भी नहीं होती ना, आंख हरदम खुली रहती है। और जब इन्होंने राख उड़ाना शुरू किया तो सपूड़ावा की आंखी उड़ती राखी, सपूड़ावा की आंखी परी जो काले प्याल में। आंख सांप के आंख में जब राख पड़ी, अब भयानक क्रोध में आया वो नाग, दर्द से करा उठा। और शंकर जी को तो कुछ कह नहीं सकता था, पर गुस्सा कहीं उतारना था। अब मारे गुस्से के लाल, तब तक दृष्टि पड़ गई शेषनाग की चंद्रमा के ऊपर। बस किया क्या, कि बिगड़ा है विषधर मारा फन फन फना कर, बिगड़ा है मारा मारा फन फन फना फन चंदा पर फन से मारा। बिगड़ा है विषधर मारा फन फन फना फन चंदा परी दे फन मारा। हमारे गुस्से के फन उठा करके चंद्रमा को मारा। अब इसका परिणाम क्या हुआ, चोट लगी चंद्रमा के हृदय में, चोट लगी चंद्रमा के हृदय तो अमृत की चूने लगी धारा। चोट लगी चंद्रमा के हृदय में तो अमृत की चूने लगी धारा। जब शेषनाग जी ने चंद्रमा के ऊपर प्रहार किया तो चंद्रमा के हृदय में अमृत, अब वो अमृत चंद्रमा के मुख से छलका। तो अमृत का काम है कि किसी भी मृत वस्तु पर अगर वो पड़ेगी तो वो जीवित हो जाएगा। अब सबसे बड़ी घटना क्या घटने जा रही है, कटिबाघंबर भोलेनाथ नीचे क्या पहनते हैं, बाघंबर यानी बाघ की खाल। अब जब चंद्रमा के द्वारा निकली अमृत उस बाघंबर पर पड़ी तो कटिबाघंबर पहिने शंकर, हर धार पड़ी जब उस पर पाया जीवन। अब जो बाघंबर लपेटे बैठे थे सरकार महाराज, जब वो अमृत के द्वारा जीवित हो गया तो अब शेर के रूप में बगल में खड़ा हो गया। बताओ ससुराल में सीधे दिगंबर हो गए, अब क्या पूछना। कटिबाघंबर पहिने शंकर, धार पड़ी जब उसके पाया जीवन, मिला संजीवन तो जान आई भाल में, पहुंचे सावन के महीने ससुराल में, पहुंचे सावन के महीने ससुराल में, महीने सावन के महीने ससुराल में।
धोखा दे जाया करते थे। आज भोलेनाथ ने पहले ही सोच लिया था कि आज मैं होली खेलने जा रहा हूँ, कहीं ये इधर उधर भाग ना जाए, तो उसके पहले किया क्या था भोलेनाथ ने, नंदी बाबा के गले में जो रस्सा था ना, उसको पहले ही इन्होंने अपने पैर में बांध लिया था कि ताकि मैं खेलने में मस्त हो जाऊं तो ये हमसे हमारे पास बने रहे। अब हुआ क्या, जब वो बाघंबर शेर बन करके बगल में खड़ा हुआ, तो शेर का काम है गर्जना। हेलो 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 नंदी के पगहा सूझी घोड़े माँ बांधे, नंदी के पगहा सूझी घोड़े माँ बांधे, होली खेलने मन लागा। नंदी के पगहा सूझी घोड़े माँ बांधे, होली खेलने मन लागा। सिंह जो गर्जा, अब शेर जब वो नया जीवन पाया, क्या पूछना, दहाड़ा, और जब शेर ने दहाड़ लगाई तो सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लरजा। सोचा भोलेनाथ तो होली खेलने में मस्त है, जान गई ये शेर कहां से आ गया, लाओ किसी तरह हम अपनी जान स्वयं बचा ले। तो हुआ क्या, सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लरजा, सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लरजा। तो शिव समेत लई कई भागा, सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लरजा। शिव समेत लई कई भागा। पाँव मेरा सपना, नंदी बाबा जब भगे तो भोलेनाथ तो वैसे दिगंबर हो चुके हैं। अब नंदी बाबा भगे जा रहे हैं और भोलेनाथ पीछे पीछे घिसकते जा रहे हैं। ये है कुसमय में किया हुआ काम, जिसका डर था माता पार्वती को। हंसती साजी सखी सहेली, हंसती साजी सखी सहेली, हर मगन भये रानी वापस आई, बहुत शर्माए। हम सोच रहे हैं फंसे हम किस बवाल में। इसलिए हर काम अवसर की अच्छी लगती है, और ये अवसर है आप सभी के लिए। भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ये अवसर प्रदान किया है। शेष 4 दिन का समय आपके पास और है, और इस अवसर को चूकने ना दें। देखिए, एक गलती होती है, एक चूक होती है, एक चूक होती है, एक गलती होती है, एक अपराध होता है। चूक मानव जीवन अगर मिला है तो स्वाभाविक है चूक हर व्यक्ति से हो सकती है, गलती सबसे हो सकती है, लेकिन अपराध किसी किसी से होता है। चूक जैसे महाराज परीक्षित से हो गया, एक संत का अपराध हो गया। महाराज दशरथ जिसके घर परमात्मा बेटा बन करके आए, उनके भी जीवन में श्रमण जैसे ब्राह्मण पुत्र को मार लग जा रहा है, जीवन की चूक है। तो चूक स्वाभाविक है, मानव जीवन मिलने के उपरांत चूक सबसे हो सकती है, गलती किसी किसी से होती है। 3 दिन नहीं आए, 1 दिन नहीं आए, वो चूक थी। दूसरे दिन ये गलती हो गई, आज तीसरे दिन भी हम गलती की हेलो 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 नंदी के पगहा सूझी घोड़े माँ बांधे, नंदी के पगहा सूझी घोड़े माँ बांधे, होली खेलने मन लागा। नंदी के पगहा सूझी घोड़े माँ बांधे, होली खेलने मन लागा। सिंह जो गर्जा, अब शेर जब वो नया जीवन पाया, क्या पूछना, दहाड़ा, और जब शेर ने दहाड़ लगाई तो
सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लर्जा। सोचा भोलेनाथ तो होली खेलने में मस्त है, जान गई ये शेर कहां से आ गया। लाओ किसी तरह हम अपनी जान स्वयं बचा ले। तो हुआ क्या, सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लर्जा। सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लर्जा। तो शिव समेत लई कई भागा। सिंह जो गर्जा बैल नंदी है लर्जा। शिव समेत लई कई भागा। पाँव मेरा सपना नंदी बाबा जब भगे तो भोलेनाथ तो वैसे दिगंबर हो चुके ससुराल। अब नंदी बाबा भगे जा रहे हो, भोलेनाथ पीछे पीछे घिसकते जा रहे। ये है कुसमय में किया हुआ काम, जिसका डर था माता पार्वती को। हस्ती साजी सखी सहेली, हस्ती साजी सखी सहेली, हर मगन भये रानी वापस आई। बहुत शर्माए और सोच रहे हैं फंसे हम किस बवाल में। इसलिए हर काम अवसर की अच्छी लगती है, और ये अवसर है आप सभी के लिए। भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ये अवसर प्रदान किया है। शेष 4 दिन का समय आपके पास और है, और इस अवसर को चूकने ना दें। देखिए, एक गलती होती है, एक चूक होती है, एक चूक होती है, एक गलती होती है, एक अपराध होता है। चूक मानव जीवन अगर मिला है तो स्वाभाविक है चूक हर व्यक्ति से हो सकती है, गलती सबसे हो सकती है, लेकिन अपराध किसी किसी से होता है। चूक जैसे महाराज परीक्षित से हो गया, एक संत का अपराध हो गया। महाराज दशरथ जिसके घर परमात्मा बेटा बनकर के आए, उनके भी जीवन में श्रमण जैसे ब्राह्मण पुत्र को मार लग जा रहा है, जीवन की चूक है। तो चूक स्वाभाविक है, मानव जीवन मिलने के उपरांत चूक सबसे हो सकती है, गलती किसी किसी से। 3 दिन नहीं आए, 1 दिन नहीं आए, वो चूक थी। दूसरे दिन ये गलती हो गई, आज तीसरे दिन भी हम गलती की सोसाइटी है इसमें रह गए। अब यहाँ भीड़ आपकी ज्यादा देखी तो उधर निकल गए। चलो कोई बात नहीं, वो हमारे पीछे, अभी पीछे आपकी दृष्टि गई नहीं थी। देखो कितने भाई बंधु पीछे बैठे हुए हैं, अभी तो आपने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, बुलवाइए पहले। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोग तैयार हो जाइए, पार्टी बंदी हो गई, चुनाव शुरू आज से। हाँ। ठीक है, आप लोग शांत, पहले आप ही बोल लो। नहीं पहले आपकी बात। पहले बोल लो, आप बोल लो पहले आप। अच्छा, सभी माताएं बहनें, जितनी आवाज भगवान ने दी होगी सारी की सारी आवाज लगाकर एक भगवान के नाम का जय जयकार है, क्योंकि पार्टी की बात आ गई है और हर कोई अपनी पार्टी की जीत चाहता है। इसलिए सभी लोग खूब इतनी तेज आवाज में बोलिए कि आपकी आवाज इस लाउड स्पीकर में 4 किलोमीटर चारों तरफ चली जाए। बोलिएगा सभी लोग, कोई शर्म और संकोच नहीं। आप लोग मत बोलिएगा, नहीं आप लोग इनके साथ बोलते हो। बोलेंगे सभी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे जो हमारी तरफ रहेंगे, जो बच्चे जितने भी बैठे हैं हमारी पार्टी में। बच्चियां आपके तरफ रहेंगी, बच्चे तो हमारी तरफ रहेंगे। ये कौन सा बंटवारा है भाई? देखो बोलिएगा सभी माताएं बहनें, देखिएगा सब लोग जोर से बोलिएगा, बोलो बजरंग बली के जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी यहाँ आगे जाएगी। रुको भैया, रुको एक मिनट, हमको भी मौका तो दियो। दादाजी बोला जाए। हाँ, घबरा रहे हैं सब भैया, लोग। पीछे लोग सभी बैठे हैं, अब तो आ गई है ना, इज्जत की बात है। हाँ, चलो माता जी लोग, आप लोग शांत रहिएगा, अब की हम लोगों की बारी है। बिल्कुल तैयार हो जाइए। हाँ। बोलो गोविंद भगवान की। राम राम, जब इतना तेज बोल लेते तो पहले कहा नहीं बोले रहा भैया सब लोग। हर काम जुगाड़ से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भी 5 मिनट का समय बेकार में लगवा देते हो। देखो बोलते हो इतना तेज हो, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं कि ईमानदारी करो, ईमानदारी करो, कोई करने